हम तो यानी मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते, जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उन बागों में दो चश्मे जारी होंगे। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी दो दो किस्में होंगी। सुभान अल्लाह। हर मेवे की दो दो किस्में होंगी। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं रिएक्शन लीडर 388। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप बहुत सारा एंजॉय कर सकें और बहुत कुछ जान सकें। आज हम बात करेंगे, इंजील मोहम्मद मिर्ज़ा ने बताया है कि जन्नत कैसी होगी। तो जैसे कि हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जन्नत में क्या क्या होगा, और यानी कि जो बंदा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया में अच्छे तरीके से रहता है, अल्लाह ताला के अहकाम सारे मानता है, उसके बाद उसको जन्नत में क्या मिलेगा और जन्नत में कौन कौन सी चीज़ें होगी, जो सब कुछ हम जानना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और आपके साथ साथ मैं भी जानूँगा और देखूँगा कि जन्नत में क्या क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल। सुभान अल्लाह, 100 साल तक। ये जनाब साइज है एक दरख्त का। दरख्त इतना बड़ा, तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। 100 बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, दोज़ख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोज़ख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोज़ख के अजाब के बस, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस। सुभान अल्लाह। ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अपने भी वक्त के पैगंबर पे, जो अपने ज़माने में उम्मतों के थे, उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोज़ख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। 10 गुना बड़ी जमीन से। अल्लाह तो खुदा के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रुए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट जमीन कितनी बड़ी है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है, जो सबसे उस शख्स के लिए नीचे है, जो सबसे आखिरी दर्जे का। सुभान अल्लाह। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के दर्जात अलग अलग हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो। क्या बात है। और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का, और ये दर्जों का फर्क। ये तो सर अब हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं। तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। सही बात। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना, तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो यानी मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते, जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उन बागों में दो चश्मे जारी होंगे। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी दो दो किस्में होंगी। सुभान अल्लाह। हर मेवे की दो दो किस्में होंगी। अल्लाह अकबर। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर, जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। क्या बात। वजनल जन्नतैन दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। क्या बात। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होगी। सुभान अल्लाह। इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी। क्या बात। और आप उसको फल के तोड़ के खाएंगे, क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा, एक और वहां पे लग जाएगा।
जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। सुभान अल्लाह। जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा, और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और कोई कब्ज़ वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा। वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी, भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे। क्या बात है। और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी, यहाँ पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं। क्या बात है। कहते हैं मैं तो उन्हें खाना खा के आया, तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं। ठीक, इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन ने इससे कब्ल। अच्छा, इन आयात से अब यह भी पता चल गया कि जिन्नों के लिए भी एक जन्नत है और इंसानों के लिए भी जन्नत है। जिन्नों के लिए ज़ाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं, आपको पता है, सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम के अंदर के नबी इस्लाम ने मना किया है कि आप गोबर या हड्डी के साथ इस्तिंजा ना करें, क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर। हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है। तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है, लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियाँ होंगी, तो से थोड़ियाँ जिन्नियाँ होंगी। सही बात है। वहाँ लेकिन जिन्नियाँ नहीं होंगी, वहाँ पे बड़ी शरीफ किस्म की बीवियाँ होंगी जी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याक़ूत और मरजान है। वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरें होंगी कि उनकी जो पिंडलियाँ हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे तो खैर इन चीज़ों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना हो कि कोई शीशे की कोई हूर बन के सामने आ जाए। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वहाँ के लिए वहाँ जाके पता चलेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान। क्या बात है। एहसान का बदला बजुज़ एहसान के क्या कुछ और भी हो सकता है? हाय हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इसकी इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने ज़िंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफ़ें उठाई, हलाल और हराम की तमीज़ की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मशक्क़त उठानी पड़ी, रोज़ों की मशक्क़त उठानी पड़ी, जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो, तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है कि मैं भी उसके साथ वैसे ही एहसान करूं? हालांकि हमने अल्लाह पे नहीं एहसान किया हुआ, लेकिन हम खुद पे कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। सही बात है। कदर शनासी है कि वो कदर करता है इंसान कि बताओ इस एहसान का, इस नेकोकारी का बदला क्या नेकोकारी के अलावा कुछ हो सकता है? जो तुमने नेकोकारी की तो मैं तुम्हारे साथ वही नेकोकारी करूंगा, यानी मुराद ये कि जन्नत दूंगा। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसमें बहुत कुछ जानने के लिए भी है, यानी कि उसमें बताया गया है कि जन्नत, हाँ जन्नत बहुत खूबसूरत है। जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सबसे छोटी जन्नत है वो मतलब कि इतनी बड़ी है कि घोड़े को कितना टाइम, यानी कि 100 साल लग दौड़ता रहे 100 साल तक, तब भी इसको दरख्त को, सिर्फ उसके दरख्त को पार नहीं कर सकता, कि इस दुनिया से 10 गुना मतलब बड़ी, जो सबसे छोटी है। लेकिन वैसे उन्होंने ये भी बता दिया कि इसको हासिल करना भी इतना आसान नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि मतलब कि सही, जैसे उन्होंने लास्ट में मिसाल दी कि अगर एक कमरे में यानी कि बिच्छू, सांप वगैरह सब कुछ हो, तो कुछ जैसे उन्होंने बताया कि यानी कि 7-8 घंटे में 1 घंटे का भी आप तसव्वुर कर लें तो बहुत टफ है कि कमरा सांपों से भरा हो, सब कुछ से इतने जहरीली चीज़ें हों, तो मतलब इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने अगर जन्नत इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दी है कि जो इंसानों को देनी है, किसको देनी है? कि जो उसका हक अदा करे। तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उसका हक अदा करने वाला बनाए। आपको पता है कि दुनिया में रह के इंसान दुनिया में खो जाता है। मेरे समेत आप सब लोग भी, आपको पता होगा कि हमारा दुनिया में दिल लग गया है। इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे कश्ती समुद्र के ऊपर ये तैरती है ना, कि ऐसे रहो दुनिया में, ऐसे नहीं कि जैसे पानी के अंदर,
कि हम लोग तो आजकल मैं खुद भी, आप सब भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह के बहुत नेक बंदे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वो समंदर के अंदर समा गए हैं। हमारा दिल नहीं करता, किसी का मरने को दिल नहीं किसको करता, किसी का भी नहीं करता, लेकिन मरना तो है, जाना तो है। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि जन्नत में क्या कुछ है, और उन्होंने जैसे बताया कि जहन्नम में भी बहुत मुश्किलें हैं। तो हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।